जीतने के बाद आप देखना इन्हीं अधिकारियों से काम करवाएंगे। ये काम किस प्रकार से किए जाते हैं। जो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती तो आपसी मतभेद होने की संभावनाएं नजर आती हैं। वो वक्त बताया क्या होता है। गरीब आदमी रेडी लगाते हैं, बरसात में कहीं इधर भागते हैं कहीं उधर भागते हैं। इनका भी परमानेंट में बना के दूंगा। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं तमाम उम्मीदवारों के बीच? देखो, ये तो हाईकमान को फैसला करना है। मैंने मेरी तैयारी कर रखी है चुनाव की। मेरा राइट बनता है सबसे ज्यादा कि भी मैं एक तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी पास एमएलए ही नहीं, उनके पास क्या काम करे। भी हरियाणा प्रदेश का भला कोई कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। क्या विकास हुआ है इस मौजूदा सरकार में या नहीं? कोई बीजेपी ने काम नहीं किया। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। इस वक्त हम फतेहाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं पूर्व विधायक कुलवीर सिंह बेनीवाल। बातचीत करेंगे कि आखिर फतेहाबाद में राजनीतिक हलचलों का दौर किस तरीके से गुजर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। फतेहाबाद को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल विधानसभा चुनाव जो है सर पर आ गए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, किस तरह की हलचलें हैं? देखो, चुनाव जो आदमी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो अपनी हिसाब से तैयारी करता है। हम चुनाव की पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। जी फतेहाबाद में मौजूदा जो विधायक हैं उनकी कार्यप्रणाली कैसी है? किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या विकास हुआ है इस मौजूदा सरकार में या नहीं? देखो, इस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस सरकार के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना के छोड़ दिया। जी, आप इस सरकार में देखो, जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उसके 4.5 साल हो गए। जितने घोटाले हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई रिश्वतखोरी चली है। जी, कोई टेंडर की बात है, अब जैसे जिला परिषद की कोई ग्रांट बंटनी है उसमें विधायक का इंटरफेयर, ब्लॉक समिति की बंटनी है उसमें इंटरफेयर, सरपंच से कोई ग्रांट बांटता है उसमें इंटरफेयर। कमीशन का झगड़ा है सारू मेरे से। मौजूदा विधायक अगर काम करता तो आज फतेहाबाद के अंदर सबसे पहले नशा बंद होता, चिट्टा जो सफ़ेद चिट्टा वो बंद होता, भ्रष्टाचार बंद होता। मौजूदा विधायक की कमियां हैं कि उन्होंने की प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। अगर वो सही तरीके से काम करते तो इतनी दुर्दशा फतेहाबाद हल्के की नहीं होती। लूट खसुट देखो, लड़ाई झगड़ा देखो, सट्टे देखो आप फतेहाबाद के अंदर कि भी सट्टा और चिट्टा दोनों इन्हीं की बदौलत होने लग रहा है सारी चीज़ यहाँ पे फतेहाबाद के अंदर। तो मैं तो समझता हूँ कि भी आप जनता से पूछो कि फतेहाबाद जनता भी दुखी है, यहाँ पे काम नहीं होते। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया आप मानते हैं? नहीं, कोई बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी पास एमएलए ही नहीं, उनके पास क्या काम करे। सत्ता में जब आदमी काम करता है, जब मुख्यमंत्री खुद संतुष्ट हो कि मैं ये काम करने लग रहा हूँ। अब पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे फतेहाबाद के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो कहे हुए काम थे उनकी लिस्ट पढ़ने लग रहे हैं। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि भी सरकार को क्या चीज़ का ज्ञान है कि कोई सा ज्ञान नहीं सरकार को। तो कुलवीर जी ये बताएं कि फतेहाबाद ही नहीं, हरियाणा के तमाम ज़िलों की बात की जाए, 90 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवारों की बहुत लंबी फहरिस्त नज़र आती है। फतेहाबाद में भी वही स्थिति है, बहुत से चेहरे नज़र आ रहे हैं, दावेदारी उनकी भी है कि कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं तमाम उम्मीदवारों के बीच? देखो, ये तो हाईकमान को फैसला करना है। मैंने मेरी तैयारी कर रखी है चुनाव की कि भी हाईकमान ने हमारे प्रदेश के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने एक ही बात कही है कि सर्वे के आधार पे टिकट दी जाएगी। तो सर्वे मेरे हमारे कोई दिक्कत नहीं, सर्वे करवाओ। फतेहाबाद में अगर आपकी बात की जाए तो किस तरह की सक्रियताएं आपकी पिछले 5 वर्षों में रही? देखो, मैं पिछले 2019 के अंदर भी फतेहाबाद से मैंने टिकट मांगी थी, तो किसी कारण से टिकट नहीं मिली नहीं, मैं पार्टी में रहा। तो तब से मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कारण भी एक है ना कि भी मैं पहले भट्टू से एमएलए था 2005 के अंदर। तो 2005 के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए था और मेरे 18 गांव फतेहाबाद विधानसभा के अंदर आते हैं। तो मेरा राइट बनता है सबसे ज़्यादा कि भी मैं एक तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पुराना कैंडिडेट रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भी मैं यहाँ पे मजबूत हूँ। मैं लोगों से पूछता भी हूँ, लोग कहते हैं कि भी आप आओ कि भी हम आपको वोट देंगे। पहले मेरे आदमपुर चुनाव लड़े थे
तो परंतु लोगों ने कहा कि भी आप फतेहाबाद आओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो उस हिसाब से मैं फतेहाबाद में आ रहा हूँ और बाकी जनता का जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। किन्हें आप अपना गॉडफादर मानते हैं, या फिर हम कहेंगे किससे प्रेरित रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में? देखो, मुझे अगर टिकट दी थी और राजनीतिक गुरु मानता हूँ तो मैं चौधरी भजनलाल जी को मानता हूँ कि उन्होंने मुझे 2005 में कांग्रेस पार्टी टिकट दी थी। मैं भट्टू से एमएलए बना जी। फिर कुछ कारणवश हुए, वो अलग हो गए पार्टी से, मैं अलग हो गया। आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हूँ आज में, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हूँ आज में। फतेहाबाद में यदि आपको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, आपका क्या विज़न है? किस तरीके से आप फतेहाबाद को बुलंदियों पे ले जाएंगे? किस तरह के विकास की डगर पर आप इसे लेके जाएंगे? किस तरह के वो काम हैं जिन्हें आप करवाना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी समस्या इस फतेहाबाद के अंदर है, अगर मुझे मौका मिलता है, नशे के अंदर पूरी पाबंदी, सट्टा बिल्कुल बंद, जितने यहाँ पे ये जो लूट खसोट बना रखी है, रिश्वतखोरी कर रखी है, ये सारी बंद करी जाएगी जी। मैं ये कहते हैं ना, अधिकारी काम नहीं करते। अगर जनता के आशीर्वाद से मैं जीत गया और हाईकमान जो टिकट दे दी, जीतने के बाद आप देखना इन्हीं अधिकारियों से काम करवाएंगे। ये काम किस प्रकार से किए जाते हैं, काम कराने वाला चाहिए जी। यहाँ पे काम नहीं करे इन्होंने। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है कि भी जब बरसात आ जाती है तो फतेहाबाद के अंदर पानी का डर बड़ा रहता है। एक यहाँ उसका समाधान करेंगे, एक यहाँ पे जो सब्जी बेचते रेडी लगाते हैं, इनका भी एक परमानेंट मैं स्थान बनवा के दूंगा ताकि ये अपना रोजगार कर सके। क्योंकि गरीब आदमी रेडी लगाते हैं, बरसात में कहीं इधर भागते हैं कहीं उधर भागते हैं, इनका भी परमानेंट मैं बना के दूंगा जी। और यहाँ पे जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इंडस्ट्री हब के तौर पर भी यहाँ पे जो बेरोजगार युवक है उनके रोजगार के लिए भी यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी चीज़ देखी जाएगी कि यहाँ पे क्या बड़ा उद्योग लगा सके जिससे यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिल सके। गांव के अंदर है कि भी गांव के अंदर जैसे कोई स्टेडियम की कमी है, वहाँ पे स्टेडियम बनाए जाएंगे। बच्चों के जैसे खेल के लिए सामान है उनको वो दिया जाएगा। जैसे अब कि भी एक सबसे बड़ी समस्या भी यहाँ पे क्या है कि जैसे गौशाला गांव के अंदर, गौशाला के अंदर लोग कार्ड छपवाते हैं ताकि हमें वहाँ से कुछ पैसे मिल जाए। अगर मुझे मौका मिलेगा मैं इस गौशाला का भी हर गांव के अंदर सरकार की तरफ से परमानेंट बांधूंगा इनके इनकम कि भी इतने पैसे सरकार से आपको गौशालों को मिलेंगे ताकि इन लोगों को कहीं के भटकना ना पड़े जी। और जैसे यहाँ पे हमारी नीलगाय बहुत है, यहाँ पे इन नीलगाय से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गौशाला बनाई गई है, यहाँ पे भी मैं इस इलाके के अंदर एक नीलगाय की गौशाला बनवाऊंगा ताकि यहाँ से उन नीलगायों को खुली छोड़ सके ताकि एक्सीडेंट ना हो सके। आप देखते हो सड़कों में कितने एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुलवीर जी। हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो अक्सर एक आरोप लगता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है इसमें आपसी मतभेद बहुत नज़र आते हैं। क्या आज की मौजूदा स्थिति की बात करूं तो कैसे हालात हैं? क्या वो दिल मिल गए हैं या मनमुटाव आज भी है? देखो, कांग्रेस पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। हर नेता पार्टी को सत्ता में लाने की बात करता है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहती है। मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश की जनता कहती है कि भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और जब से हमारे पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी बने हैं, एक ये जोड़ी चली है, इस जोड़ी को लोगों ने पसंद किया है। जो आपके एससी की वोट थे आदमपुर उपचुनाव में, आप देखो 60% लोग एससी वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। और देखो दीपेंद्र हुड्डा हमारे युवा सांसद जी हैं, उन्होंने 10 साल से कंटिन्यू 10 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गली हर मोहल्ले हर हेडक्वार्टर में जा जाके कांग्रेस पार्टी मजबूत किया। अब जो पीछे ये 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है, इसका श्रेय ये हमने 3 रैलियां तो बहुत की थी कांग्रेस पार्टी ने। जो कांग्रेस पार्टी ने भिवानी के अंदर, हिसार के अंदर और सरसा में रैली की थी, इसका एक ऐसा टेम्पो तैयार हो गया, लोगों के दिमाग कांग्रेस पार्टी बैठेगी। कांग्रेस पार्टी को अगर निचले स्तर पर मजबूत किसी ने किया है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने, इनकी जोड़ी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम घूम के कांग्रेस पार्टी मजबूत किया। आज लोगों को विश्वास हो गया कि भी हरियाणा प्रदेश का भला कोई कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। तमाम उम्मीदवार, तमाम कैंडिडेट जो आंखों में सपना लिए बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी, जाहिर तौर पर टिकट किसी एक को मिलने वाली है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती
तो आपसी मतभेद होने की संभावनाएं नजर आती है। वो वक्त बताया क्या होता है। वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतज़ार तो करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में जिन्हें उम्मीदें हैं और टिकट ना मिले वो विपरीत दिशा में चलें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई समाधान तो होगा ही कि भी देखो लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस पार्टी वोट दे देगी, तो जो हाईकमान फैसला करेगी। मैंने अभी कहा कि वक्त का इंतजार करो। वक्त क्या कहता है। वक्त क्या कहता है। ठीक है, वक्त का इंतज़ार तमाम जो फतेहाबाद की जनता वो करेगी। और कुलबीर बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं। बेनीवाल साहब, तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, फतेहाबाद की जनता ही नहीं पूरे हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं। आप A1 हरियाणा के माध्यम से तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर वोटर से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर हरियाणा प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर सकते हैं। जब भी आगे विधानसभा चुनाव हो, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस पार्टी दे के कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाए। बिल्कुल, फतेहाबाद में अभी हमारी बातचीत पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल साहब से हो रही थी। बहुत उत्साह के साथ बोलते हैं और पूरे उत्साह के साथ ये इन्हें उम्मीदें हैं कि इन्हें अवसर और मौका ज़रूर देगी ये कांग्रेस की आला कमान जो है। और इन्हें यदि मौका मिलता है तो बहुत क्लियर विजन है इनका फतेहाबाद को लेकर के। बहुत सी बातें इन्होंने गिनवाई हैं, किस तरीके से यहाँ का काया पलट करेंगे, किस तरीके से यहाँ के लोगों के दुख और दर्द को दूर करने की कोशिश कुलबीर बेनीवाल साहब की तरफ से की जाएगी। तो इसी तरह से राजनीतिक हलचलों की खबरें देखने और सुनने जानने के लिए लगातार बने रहिए A1 हरियाणा के साथ। हम हरियाणा प्रदेश की एक एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।